श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गोविंद भगवान। अंत समय में भी मेरा स्मरण रखता है, मुझे ठीक से जानता है। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं चैविदुः प्रयाणकाले विजमान्ते विदुर्युक्तचेतसा। जो पुरुष मुझे आदिदैव आदिभूत तथा आदियज्ञ के सहित मुझे ठीक से जानता है, भगवान कहते हैं वह प्राणी मुझे ही प्राप्त होता है। मुक्त चेतः मां च विदुः। वह मुझे जानते हुए मुझे प्राप्त कर लेता है। तो आज अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु सब कुछ भगवान ही है क्या? सब कुछ भगवान ही है। जैसे कल मैंने आपको बताया, बादल, बर्फ, पानी, ओस या भाप। बादलों में जो जल है वो भी पानी है, जो पानी है वो भी पानी है, जो बर्फ के रूप में है वो भी पानी है। और भगवान कहते हैं जो भाप बन के उड़ता है या ओस बन के धरती पर दिखाई पड़ता है वह भी पानी ही है। ऐसा जानने वाला प्राणी मुझे जानता है। क्या? जो ऐसा जानता है वो मुझे जानता है, मेरे स्वरूप को जानता है। भगवान कहते हैं अर्जुन ने 7 प्रश्न किए प्रभु से। कितने? 7 प्रश्न किए। कौन कौन से? तो कहते हैं अर्जुन आज प्रश्न करते हैं, 7 प्रश्न हैं आज अर्जुन के, उनका उत्तर भी भगवान देंगे। किम तत्ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम दैव प्रोक्तमादिदैवं किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, हे भगवान, जगदाधार सच्चिदानंद घन परमात्मा, मेरे मन में संदेह है। क्या किम तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म कौन है? क्या वह ब्रह्म अर्थात वो भगवान, वो परमात्मा कौन है? किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? अभी आपने कहा अध्यात्म को जानता है, अधियज्ञ को जानता है, अधिदैव को जानता है। तो अध्यात्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म, कर्म क्या है? किम अधिभूतम, अधिभूत क्या है? किम प्रोक्तम च अधिदैवम किमुच्यते। अधिभूत नाम से किसे कहा गया प्रभु, और अधिदैव नाम से किसे कहा जाता है? मुझे ज्ञात नहीं है प्रभु, आप मुझे विस्तृत रूप से बताएं। क्यों? अधियज्ञं कथम गोत्र देस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गियोस्मन्यतात्मभिः। हे प्रभु, हे भगवान,
हे कृष्ण, यह अधियज्ञ कौन है? अस्मिन देहे कथम, यह मेरे शरीर में कैसे रहता है? इसका निवास कहाँ है? किस प्रकार से मेरे शरीर में निवास करता है? चा और नियतार्थी प्राणकारे और युक्त चित्त वाले, नियतात्म भी जिसके कर्म क्रिया और जिसके मन बुद्धि अहंकार सब उसके बस में है, शरीर भी बुद्धि भी मन भी जिसका बस में है, ज्ञान इंद्रियों सहित जिसने अपने को जीता है। आपने कहा प्रयाण काले कथम गया असि, वो मरने के समय अंत समय में आपको कैसे प्राप्त करता है, कैसे आपको जान जाता है और आपको पा लेता है। और जो साधारण पुरुष है वो आपको नहीं प्राप्त कर पाता मरने के बाद। ये कौन से प्राणी हैं जो मरने के बाद आपको प्राप्त कर लेते हैं? इनको ज्ञान कैसे होता है? प्रभु मेरा प्रश्न है। भगवान सर्वप्रथम अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवकरो विसर्गा कर्म संविदा अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते भूतभावो भवकरः विसर्गा कर्म संगितः। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं। ध्यात्मुच्यते, क्या बात है? भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमं, जो पर ब्रह्म है वह कैसा है? अक्षर अक्षर है। कैसा है? काका का वाला अक्षर नहीं, जो कभी ना नष्ट होने वाला, ना क्षरति इति अक्षरः, जिसका कभी विनाश नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। तो ब्रह्म कैसा है? अर्जुन ने प्रश्न किया किम तत् ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? तो भगवान कहते हैं अक्षरं ब्रह्म परमं, वह ब्रह्म अक्षर है। कैसा है? ना नष्ट होने वाला है। स्वभावः अध्यात्म उच्यते, जो जीव का स्वभाव है, जो अपना स्वरूप है, जो जीवात्मा है, उसे अध्यात्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं। ब्रह्म कौन है? अक्षर है। ब्रह्म कौन है? जो अक्षर है, कभी नष्ट न होने वाला वो ब्रह्म है। और भगवान कहते हैं अध्यात्म कौन है? तो स्वभावः अध्यात्म उच्यते, जो जीवात्मा है, जिसका स्वरूप है, जिसका स्वभाव है, यह अध्यात्म है। क्या है? ये अध्यात्म है। और भगवान कहते हैं भूत भावोद्भवकरः विसर्गा कर्म संवितः। जो संपूर्ण प्राणियों को, संपूर्ण भूतों के जो भावों को उत्पन्न करने वाला है, संपूर्ण प्राणियों के भावों को, उनके मन में
नाना प्रकार के भाव उत्पन्न करने वाला जो स्वरूप है विसर्ग, वह त्याग, विसर्ग त्याग, कहा वो त्याग है। और जो इस प्रकार के त्याग युक्त वह कर्म संज्ञित, जो एक क्रिया है ना वही कर्म है। कौन सा? भूत भावोद्भव करः, जो संपूर्ण प्राणियों में भाव उत्पन्न करता है, विसर्ग त्याग का। वह कौन है? वह कर्म संज्ञितः। ऐसे स्वरूप को कर्म कहते हैं। विकल्प आते ना, फिर उनको हम करते हैं, तो कर्म होता कहां से? भाव से, अर्थात संकल्प। संकल्प ही भाव है, संकल्प से हम कर्म करते हैं। तो कहा जो नाना प्रकार के मेरे हृदय में या सभी प्राणियों के हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यह त्याग से युक्त हैं, जो कर्म संज्ञित, उन्हें कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। भगवान कहते हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान ने, अब 3 प्रश्नों का उत्तर और दे रहे हैं। अधिभूतम, अधिदैवम, अधियज्ञम। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है, इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। अधिदैव और अधियज्ञ क्या उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनो। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाचार्यदैवतम अधियज्ञमेवात्र देहे देहे भृतांवरा पुरुषाच अधिदैवतम अधियज्ञ अहं एव अत्र देहे देहे भृतांवर। यदि ज्ञान हो जाएगा ना जिस दिन, देखो 3 महत्वपूर्ण विषय, इनका ज्ञान हो गया। 7 प्रश्न बड़े सुंदर हैं। 7 लोक है ना, तो 7 लोगों को पार करा देंगे 7 प्रश्न। इनको सही से समझ गए तो। अधिभूतम क्षरो भावा, क्षरः अर्थात जो नष्ट होने वाला है, अक्षर जो कभी ना नष्ट हो। और यहाँ भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावा, जो नष्ट होने वाला है, जो जाने वाला है, जो खत्म होने वाला है, जो क्षर भाव से युक्त है, नष्ट होने वाला है, उसे अधिभूतम, उसे क्या कहते हैं? अधिभूत कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिभूत कहते हैं। कैसा? अधिभूत कौन है? जितनी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, ये शरीर, पेड़ पौधे, प्रकृति, जितना भी ये जगत है माया का, ये जो नष्ट होने वाला है, इसे अधिभूत कहते हैं। और हम तुम सब परेशान हैं बिना मतलब में कि मेरा 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 मेरा, हाय मेरा हाय तेरा। क्यों? क्योंकि रियल में हमको ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन प्रभु के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्या? कुछ भी तुमको अच्छा नहीं लगेगा। बस यही लगेगा कि मेरा प्रभु मुझे नितांत चिंतन में बना रहे, एक पल मुझसे ओझल ना हो। अगाध स्नेह होगा, अबाध गंगा का तरह निरंतर स्नेह होगा, जो खत्म नहीं होगा। तो कब होगा? जब हम इस प्रकृति को
समझ करके, जान करके उस परमात्मा से स्नेह करेंगे। क्या करेंगे? निश्चित रूप से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा जब तेरे हृदय में आनंद होगा। आनंद कब होगा? आनंद जब होगा जब तुझे ज्ञान होगा। तो ज्ञान कब होगा तुझे? जब तू सत्संग में जाया करेगा, ज्ञान हो जाएगा। किसका? देखो भगवान बता रहे हैं कि शरीर क्या है, ये माया क्या है, ब्रह्म क्या है, पुरुष क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, प्रकृति क्या है, जान जाओगे। तो जब ज्ञान हो जाएगा ना, तो ज्ञान होने के बाद क्या होता है? भगवान कहते हैं ज्ञानम यस्यैव तत्रैव न शोकः। जहाँ ज्ञान होता है ना, वहाँ शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। और जहाँ दुख नहीं है ना, तो जान लेना वही भगवान है। वहाँ कौन है? जो भगवान मिल जाएगा ना, भगवान का दीदार हो जाएगा। भगवान तुम्हारे हृदय पटल में प्रकट हो जाएगा, नितांत दर्शन देगा। तुम जान लो, उस दिन इस सृष्टि के सबसे सुखी और सबसे श्रेष्ठ पुरुष बन जाओगे। क्या बन जाओगे? सबसे श्रेष्ठ बन जाओगे। और दूसरी बात, ये प्रकृति की कोई वस्तुएं तुमसे दूर नहीं होगी। क्या ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है हमको ज्ञान है कि मेरे घर में कुआं है, दरवाजा ज्ञान है तो कुआं में नहीं जाना, बस। और क्या करना? ज्ञान कर लिया, ज्ञान हो गया कि भगवान है, ये प्रकृति है, ये शरीर है, ये आत्मा है, ये जीव है, ये ब्रह्म है। ज्ञान कर लिया और फिर उस निर्मल ब्रह्म रूप परमात्मा जो है उससे स्नेह कर लिया। क्या किया? हरि से लगन लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हम तो हरि से लगन लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो ध्यान कर लेंगे ना, आप विचार करो, उससे ज्यादा सुखद कोई दिन हमारा नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। ये जीवन यही छूट जाएगा। मीरा अमर हो गई, राधा अमर हो गई। जिन महात्माओं ने, योगियों ने भगवान का तप किया, भगवान का चिंतन किया, वो अमर हो गए। क्या है? वो कहाँ चले गए? तो कहते हैं अधिभूतम क्षरो भावः। इसको जान लिया, इसको कि जो सृष्टि है ना, ये क्षर भाव वाली है। क्षर भाव क्या? नष्ट होने वाले स्वरूप वाली है। इसका स्वभाव है नष्ट होना। तुम बड़ी सी मोटी सी लकड़ी लाओ और उसका प्रयोग न करो, रख दो, उसको भगवान के गण आएंगे, दीमक आएगा, उदाई आएगा, खा खा के मिट्टी कर देंगे। क्षर भाव, ये प्रकृति नष्ट हो गई। ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति में जो ये सब दिख रहा है, जो नष्ट होने वाला है, जो क्षर भाव वाला है, क्षर भाव करता है नष्ट होने वाला, वह अधिभूत है। वो क्या है? अधिभूत है। 3 लोग हैं महत्वपूर्ण, इनको ठीक से समझ लोगे, बात समझ में आ जाएगी। ये नष्ट होने वाले लोग भगवान, यद्यपि सब जगह भगवान ही है। जैसे अभी तुमको बताया, ओस भी, बादल भी, जल भी, बर्फ भी, सब भगवान ही है। लेकिन मूल रूप को पकड़ना है। किसको पकड़ना? मूल जो जल स्वभाव में है, स्थिर है, उसको पकड़ना। तो जो नष्ट होने वाला है कौन है? अधिभूत है।
पुरुषाशाद दैवतम। भगवान कहते हैं जो पुरुष है, जो पुरुष है, जिसे आत्मा कह लो, हिरण्यगर में कह लो, सूत्र आत्मा, ब्रह्म इत्यादि नाना प्रकार से जिसे जाना जाता है, पुरुषः अधिदैवतम च। और देवतांबर, जो देहधारियों में शव में व्याप्त है परमात्मा, वो कौन है? तो भगवान कहते हैं अधिदैवतम। वह अधिदैव है। कौन है? अधिभूत, जो नष्ट होने वाला है, और जो जीवात्मा है। कौन? जो हमारे तुम्हारे अंदर प्रविष्ट है, बैठा है सबके अंदर। वह कौन है? वह अधिदैव है। अधिभूतम अधिदैवम। इसीलिए कहा जाता, बचपन में पढ़े लो तो समझ में आएगी कहानी। बचपन में पढ़े नहीं, अब कठिन कठिन शब्द है, अब उनको हम कहाँ ले रहे? अब अधिभूत को हम क्या बनाए? वो पुरुष जो परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, वह कौन है? अधिदैव है। और भगवान कहते हैं अधियज्ञः अहम एवा अत्देहे देवतांवर। कहा देहधारियों में श्रेष्ठ है अर्जुन, इस देह में, इस शरीर में अहम, जो मैं वासुदेव हूं, एव अधियज्ञः। थोड़ा थोड़ा देर, जो जीव भाव को लेकर के है आत्मा, वह अधिदैव है। और जो ब्रह्म भाव से स्थित है तुम्हारे अंदर, वह अधियज्ञ है। वह कौन है? अधियज्ञः। दो लोग हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे समुद्र, समुद्र का जल और समुद्र की बूंद, थोड़ा थोड़ा है, तीनों एक ही, लेकिन अंतर है। तो जो बूंद है, जो थोड़े में सूख जाएगी, उसको कहेंगे अधिभूत। क्या कहेंगे? और जो थोड़ा टिकेगा, दिखेगा, महसूस होगा, वह अधिदैव। और जो सर्वत्र व्याप्त लाइक समुद्र, वह अधियज्ञ है। ब्रह्म सर्वव्यापक परमात्मा जो है, वह ब्रह्म अधियज्ञ है। कौन है? अधियज्ञ। अधियज्ञ का अर्थ ही है जो अंतर्यामी रूप से सर्वत्र विद्यमान है। ये तो शरीरों में है, फला 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 फला, जहां नहीं दिख रहा वहां भी है, तो उसे अधियज्ञ कहते हैं। जिसने पूरी सृष्टि को व्याप्त कर रखा है, पूरी सृष्टि में जो व्याप्त है, वह अधियज्ञ है। भगवान अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन ने 7वां प्रश्न किया है, अंत काल में किस प्रकार से यह जीव भगवान को जान लेता है? कैसे कर लेता है? कैसे पा लेता है? प्रश्न दिया ना, 7 प्रश्न है, 7वां बचा। अंत काल में भगवत स्मरण कैसे करता है? उसका क्या फल है? कैसे भगवान को पाता है? तो भगवान कहते हैं, सुनो अर्जुन, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समर्थावम् संशयः। क्या बात? तुमने प्रश्न किया अर्जुन कि अंत काल में कैसे जीव मरने के बाद भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान कहते हैं, देखो मैं तुमको बताता हूं कैसे प्राप्त करता है। अंत काले च माम एव
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति न अस्ति अत्र संशयः। बड़ा सुंदर भगवान उपदेश करते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष अंत काले च माम एव स्मरन् कलेवरम् मुक्त्वा प्रयाति, जो पुरुष अंत काल में शरीर छोड़ते समय मेरा ही स्मरण करता हुआ, मेरा ही स्मरण करता हुआ कलेवरम् मुक्त्वा, शरीर का त्याग करता है। क्या करता है? इसको कलेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कलेवर है। इस कलेवर का, इस शरीर का मेरा स्मरण करता हुआ जो प्राणी त्याग करता है, प्रयाति, कहते हैं सहमद्भावम् याति, वह सीधे मेरे स्वभाव को प्राप्त कर जाता है, मेरे स्वरूप को, स्वभाव को, स्वरूप, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। अत्र संशयम् न अस्ति, इसमें कभी भी किसी को कोई संशय नहीं करना चाहिए। इसमें संशय की जगह नहीं है, संदेह नहीं है। हमारी भाषा में क्या कहते हैं? शंका। कौन कौन से प्रश्न थे? ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और अंत समय में जीव कर्म क्या है, कर्म क्या है, और अंत समय में जीव क्या करता है कि मुझे प्राप्त कर लेता है, आपको प्राप्त कर लेता है। तो अधिभूत कौन है? भगवान ने क्या बताया? अध्यात्म कौन है? अध्यात्म अलग था, जीव आत्मा ही अध्यात्म है, अपना जो स्वरूप है अध्यात्म है। तो भगवान कहते हैं अध्यात्म क्या है? अपना स्वरूप, अर्थात जो जीव आत्मा है ये अध्यात्म है। जो अक्षर है, कभी ना नष्ट होने वाला वो ब्रह्म है। और जो भावनाएं अंदर प्रकट होती हैं जीवों के, प्राणियों के मन में, जिसके द्वारा वह कर्म करता है, त्याग से, कोई राग से, नाना प्रकार से करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अधिभूत किसे कहते हैं? जो नष्ट होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है वह अधिभूत है। और पुरुष कौन है? तो कहा अधिदैव कौन है? तो कहा जो पुरुष परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, हिरण्यमय रूप से, सूत्रात्मा के रूप से, साक्षी ब्रह्म के रूप से, वह अधिदैव है। और जो सर्वव्यापक है, कैसा है? अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त है, वह अधियज्ञ है। और प्रयाण काल में मुक्ति कैसे मिलती है? तो भगवान ने कहा जब कोई मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करता है, तो जिस जिस भाव में वह स्थित होता है वह उस भाव अर्थात मुझे ही प्राप्त कर लेता है। न संशय, इसमें संशय नहीं है। भगवान कहते हैं अंत काल में भावनाएं जैसी होंगी वैसा तुमको फल मिलेगा, वैसा तुम्हारे सामने जीवन आएगा। उसका मैं तुमको वर्णन करता हूं। अर्जुन ठीक से सुनो।